नमस्कार, मेरा नाम रोहित कौशिक है और आप इस समय बिस्तक देख रहे हैं। फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और इस बार मुद्दा है भारत और कनाडा। वैसे मुद्दा पुराना है लेकिन आज जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा नया है। असल में क्या है कि भारत से लिया गया पंगा कनाडा के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। कनाडा का 7.5 करोड़ डॉलर का एक प्लान बर्बाद होता दिख रहा है। भारत की चेतावनी कनाडा के लिए आफत बनती जा रही है। दूसरी ओर अब आपका कनाडा जाने का सपना हो सकता है सिर्फ सपना रह जाए या उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और भारत कनाडा की टेंशन किस मोड़ पर आ चुकी है, आज वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत खबर पर करते हैं और खबर है कि पिछले दिनों भारत ने कनाडा से दिल्ली में मौजूद कनाडाई डिप्लोमेट्स की संख्या को घटाने के लिए कहा था, जिसके बाद कनाडा ने भारत से अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। इस बात की जानकारी खुद कनाडाई विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने गुरुवार को ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आप भी सुनिए। I can confirm that India has formally conveyed its plan to unilaterally remove diplomatic immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by tomorrow, October 20th. This means 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. This means that our diplomats and their families have now left. विदेश मंत्री जॉली ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत का ऐसा कदम वियना कन्वेंशन का एक उल्लंघन है, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज भी कर दिया है और उसे खारिज करते हुए ये कहा है कि ये कार्रवाई वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के आधार पर ही की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर ये कहा है कि हमने भारत में कनाडाई डिप्लोमेट्स जो थे उनकी संख्या के संबंध में 19 अक्टूबर को कनाडा सरकार का बयान देखा था। भारत सरकार ने कहा है कि भारत में कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है और वो हमारे आंतरिक मामलों में लगातार इंटरफेयर करते हैं। इसे देखते हुए ज़रूरी है कि नई दिल्ली और ओटावा में डिप्लोमेट्स की जो मौजूदगी है वो एक बराबर हो जाए। कनाडा के भारत में 62 डिप्लोमेट्स 4 सेंटरों में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चंडीगढ़ में काम करते हैं। इसी तरह भारत के केवल 21 डिप्लोमेट्स ओटावा के अलावा वैंकूवर और टोरंटो में काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में आपका कनाडा जाने का सपना कैसे रह जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कनाडा ने नवंबर 2022 में घोषणा की थी कि कनाडा भारत में खास तौर पर चंडीगढ़ और दिल्ली में वीजा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में तेजी लाने की योजना पर 74.6 मिलियन डॉलर खर्च करेगा, यानी तकरीबन 7.5 करोड़ डॉलर खर्च करेगा। लेकिन हाल में आई दोनों देशों में जो ये रिश्तों में खटास है ना, ये जो कारण अब बन गया है, इस कारण से कनाडा को अपने डिप्लोमेट्स तक अब वापस बुलाने पड़ गए हैं, जिस कारण ये प्लान ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा जाने के जो इच्छुक भारतीय हैं वो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अब उनको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा के जो वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर हैं बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में, वहाँ पर इन पर्सन सर्विस बंद हो गई है या हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर वीज़ा सर्विस बंद हो जाएगी तो वहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन में देरी होगी, उस प्रोसेस में देरी होगी, क्योंकि यहाँ कनाडा की एम्बेसी का स्टाफ पहले के मुकाबले में अब काफ़ी कम रह गया है। इन पर्सन सर्विस का मतलब अगर आप नहीं समझें तो आपको बता दें, अब कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर इन सेंटर्स में वीज़ा एप्लीकेशंस फाइल नहीं कर पाएगा। अब सवाल इस बात का है कि कनाडा को कैसे नुकसान होगा। क्या केवल 74 मिलियन डॉलर का ही नुकसान है या और भी बड़ा हो सकता है? जी नहीं, आप गलत हैं। ये तो बस शुरुआत है। दरअसल कनाडा में हर साल करीब 9 लाख स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जिसमें से 30% हिस्सा यानी करीब 3 लाख स्टूडेंट्स भारत के होते हैं।
अब भाई जब भारतीय स्टूडेंट्स की वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी होगी या वो वहाँ नहीं जा पाएंगे वीज़ा ना मिलने के कारण, तो निश्चित तौर पर इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है, क्योंकि ये 3 लाख भारतीय स्टूडेंट्स कनाडा में पैसा कमाते भी हैं, पैसा खर्च भी करते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर कनाडा की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। फिलहाल तो कनाडा की पहले से ही आर्थिक व्यवस्था जो है ना वो डामाडोल हुई हुई है। इस बीच अगर कनाडा के लिए ऐसी खबर और आ जाए तो ये चुनौती और बढ़ाने वाली है। अब सवाल इस बात का है कि आखिर ये समस्या खड़ी क्यों हुई है। दरअसल 18 सितंबर को कनाडा के संसद में खड़े होकर वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कह दिया कि भारत में नामी घोषित खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसीज का हाथ है, जिसके बाद भारत ने इसे बेबुनियाद बताया, गलत आरोप बताया और इसी कारण से तब से दोनों देशों के बीच में तनाव जारी है। और ये तनाव कब तक चलेगा इसका कहना थोड़ा मुश्किल है। समस्या बढ़ गई है तो जाहिर है इसे सुलझाने में या अपने आप सॉल्व होने में तो समय लगना ही है। तो फिलहाल ये समस्या उस देश के लिए भी है और यहाँ के आम नागरिक जो कनाडा जाने का सपना लिए बैठे हैं उनके लिए भी है थोड़ी थोड़ी। अब देखते हैं कब तक इस समस्या का हल होता है। फिलहाल इस खबर से इतना ही। दोबारा मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।